एक सरकारी स्लोगन है, जानकारी ही बचाओ है। ये है किसी और संदर्भ में, ये एड्स के प्रचार के लिए सरकार प्रयोग करती है। लेकिन ये जो स्लोगन है, ये जो शब्द हैं, अपने आप में कंप्लीट है। किसी भी चीज़ के बारे में अगर हमको जानकारी है तो वो हमारे आगे के रास्ते में जो भी रुकावटें पैदा होने वाली हैं उनसे हमारा बचाव करती है। जिसे कहा जाता है कि डर किस चीज से लगता है, भय क्या होता है? भय हमेशा जो है अपरिचित का होता है, मतलब जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, गैर जानकारी का भय होता है। जिस चीज के बारे में जानकारी हो जाती है उसका भय समाप्त हो जाता है। तो वैसे ही अगर हमको जानकारी हो जाती है किसी चीज के बारे में तो हमको उससे बचने के रास्ते मिल जाते हैं। और खासकर अपने टैक्सेशन प्रैक्टिस में तो ये बहुत मतलब इम्प्लीमेंट आती है। कैसे कि अगर मान लो हमको ये पता है कि ये जो प्रोविजन है ये हमको यहाँ पर नुकसान कर सकता है, तो जो व्यापारी है वो उससे बच के अपने काम करता है कि उससे कोई गलत काम ना होने पावे। मतलब कानून के बारे में, किसी भी कानून के बारे में, टैक्सेशन के बारे में, इसलिए क्योंकि ये व्यापार में डे टू डे इफेक्ट करते हैं। जैसे जीएसटी के प्रोविजंस हैं, ये डे टू डे इफेक्ट करते हैं। इसी तरीके से और कोड में ये जो है आपकी आर्गुमेंट कभी चलता नहीं है कि हमको इसके बारे में जानकारी नहीं थी। मतलब किसी भी कानून के बारे में ये आर्गुमेंट कभी नहीं चलता है कोड में कि हमको इसके बारे में जानकारी नहीं थी। लेकिन सामान्यतः देखा क्या जाता है कि वास्तव में जानकारी नहीं होती है। तो सरकार का कर्तव्य क्या है, सरकार की जिम्मेदारी क्या है? सरकार की जिम्मेदारी ये है कि वो लोगों को जो सामान्य कानून हैं उनके बारे में जानकारी उपलब्ध कराए। जैसे बच्चे जो होते हैं उनको ये पता रहना चाहिए कि अगर हम सड़क पार कर रहे हैं या सड़क पर चल रहे हैं तो उससे संबंधित हमारे नियम क्या हैं। हमको बाएं हाथ चलना है, हमको एकदम से तेज दौड़ के सड़क पार नहीं करनी है, या इस तरह की जो भी जानकारियां हैं। इसी तरीके से जैसे जैसे छात्र जो है बड़ा होता जाता है, जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा होता जाता है, उसको उसी तरीके सारे कानूनों के बारे में उसको जानकारी मिलनी चाहिए। ये उसका अधिकार भी है हमें लगता है। और इस अधिकार से हमें लगता है कि सामान्यतः भारतवर्ष की जनता जो है वंचित है। कोड में तो कह दिया जाता है कि कानून की जानकारी नहीं है ये आपका बचाव नहीं है, लेकिन जानकारी नहीं है ये सरकार की विफलता भी है। मान लो कोई कानून बनाया आपने तो वो पब्लिक को कैसे पता लगेगा? पब्लिक को जब तक पता नहीं लगेगा तब तक पब्लिक को ये कैसे पता लगेगा कि जो हम काम कर रहे हैं वो अपराध है कि श्रेणी में आता है या नहीं आता है। हम कोई कानून तोड़ भी रहे हैं कि नहीं तोड़ रहे हैं, उसको क्या पता? अब ऐसे ही उड़ते उड़ते जानकारी जो मिल जाती है, लोगों से बातचीत करने मिल जाती है, वो एक अलग बात हो गई। अदरवाइज जो एक्चुअल जानकारी, जो वास्तविक जानकारी उसको होनी चाहिए वो तो नहीं मिल रही उसको। तो जानकारी उसको होनी चाहिए। हम लोग भी जैसे कहते हैं अपने सीए प्रोफेशन में कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए जाते हैं उनके बारे में व्यापारी को जानकारी नहीं होती है। सीए को तो जानकारी है कि कौन कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चल रहे हैं, लेकिन व्यापारी को जानकारी नहीं है कि कौन कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उसके ऊपर लग रहे हैं। जब उसको पता ही नहीं है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन कौन से लग रहे हैं तो वो अप्लाई कैसे करेगा? अप्लाई उसको करना है, अकाउंट उसको बनवाने हैं। हम लोगों को तो केवल बाद में उसका ऑडिट करके रिपोर्ट देनी हो। जब रिपोर्ट करने चलने, जब उसका ऑडिट कर रहा है तब पता लग रहा है कि उसने ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का वायलेशन कर दिया है। तो सबसे पहली जिम्मेदारी क्या है कि उस व्यापारी को पता होना चाहिए कि कौन कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड देश में चल रहे हैं, कौन कौन से ऐसे टैक्स के प्रोविजन जो देश में चल रहे हैं, और उसको पता होना जरूरी है। तो इसके बारे में जागरूकता कार्यक्रम होना चाहिए। इधर सरकार ने कुछ वर्षों में जो आउटरीच प्रोग्राम करने चालू किए हैं इनकम टैक्स में, और जीएसटी में भी आउटरीच प्रोग्राम करने चालू किए हैं, लेकिन ये बहुत पहले होना चाहिए था और इनका बहुत और व्यापक तरीके से इनको करना चाहिए। टीडीएस के प्रोविजंस हैं, हमें लगता है कि जितना ज्यादा टीडीएस का वायलेशन सरकारी विभागों में होता है उतना कहीं नहीं होता है। चाहे पोस्ट ऑफिस हो, चाहे पुलिस हो, चाहे स्कूल हो, प्राइमरी, इस तरह के जितने भी विभाग हैं, जो विशेषकर सरकारी विभाग हैं, वहां वायलेशन ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि उनको बताया नहीं गया कि टीडीएस के प्रोविजन क्या क्या है, कब कब टीडीएस आपको काटना है, किन किन चीजों पर काटना है। और सैलरी का टीडीएस काटना तो इतना कठिन काम होता है, कुछ कहने को नहीं। सैलरी का कैलकुलेशन करनी बहुत कठिन काम होता है, और ये काम उन लोगों को दे दिया जाता है जो इनकम टैक्स विभाग में कुछ नहीं जानते हैं, वो क्लर्क कर रहे होते हैं ये काम। तो इसमें
जो विभाग है उनको भी करना ही चाहिए कि एक प्रोफेशनल का अपॉइंटमेंट करें, उनसे काम करवाएं, लेकिन सरकार का बजट नहीं होता उसमें। अगर किसी स्कूल के लिए कह दिया जाए, प्राइमरी स्कूल के लिए, कि भैया आप टीडीएस कटवा के किसी प्रोफेशनल से काम करवाओ, तो वहां बजट ही नहीं सरकार का ये काम करवाने के लिए, तो झक मार के आपको वही काम करना है, या फिर उन्हीं कर्मचारियों से आपको पैसे लेके और अपना वो काम करवाना है। तो जानकारी ही बचाव है। ये एक ऐसी चीज है कि सबसे पहले जो भी विषय जिसकी जानकारी में आनी चाहिए, जिसको वो काम करना है, बेसिकली जिसको वो काम करना है, रूट लेवल पर, ग्रास रूट लेवल पर, उसको पता होना चाहिए। और ये टैक्सेशन के प्रोविजंस में, ये बाकी कानून, मतलब बाकी समाज में, जैसे लोग कह देते हैं भाई ये तो पता है भाई कत्ल अगर आप किसी का कर दोगे, किसी का मर्डर कर दोगे तो आपको फांसी होगी, एक सामान्य धारणा बनी हुई है। लेकिन ये धारणा तब बनी हुई है जब बहुत बार लोगों ने अखबारों में पढ़ा होगा, बहुत बार लोगों ने सुना होगा। वैसे क्या पता कि क्या क्या कर देने से फांसी की सजा हो जाएगी, या क्या क्या कर देने से कौन कौन सजाएं हो जाएंगी, किसी को पता है क्या? अभी जो नए दंड संहिता, न्याय संहिता आई है, दंड संहिता की जगह न्याय संहिता आई है, उसके बारे में लोगों को जागरूकता कार्यक्रम नहीं होनी चाहिए सरकार की तरफ से? बताने चाहिए लोगों को, पुलिस को भी बताना चाहिए, वकीलों को भी इस पर सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस करनी चाहिए, और जनरल भी करने चाहिए, स्कूलों में बच्चों को बताना चाहिए। हमें तो लगता है कि ये सिलेबस में होना चाहिए। बहुत सारी चीजें जो बेसिक कानून है, जैसे संविधान, भारत का संविधान, इसके ये बेसिक लोगों को जानकारी में रहना चाहिए कि मूल कर्तव्य क्या है जनता के, मूल उनके अधिकार क्या हैं, लोगों को पता ही नहीं है। तो जानकारी ही बचाव है, ये अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है और बहुत ही लॉजिकल सेंटेंस है, बहुत ही लॉजिकल बात है कि अगर जानकारी होगी तो हम किसी भी अप्रत्याशित दुर्घटना से, घटना से, और किसी भी तरह की जो संकट आने वाला है उससे हम बचे रह सकते हैं।